की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कम से कम 9 जगहों पर आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। ये हमला पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद हुआ है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। तो वहीं पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक बार फिर LOC पर फायरिंग की है, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई है। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इस बार फिर उसने नापाक हरकत की है। भारत ने जो कहा वो करके दिखाया। पहलगाम नरसंहार अटैक के ठीक 15वें दिन मंगलवार की रात करीब 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने सहित 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने रात को एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइलों से हमला किया है, जबकि भारतीय सेना ने साफ कहा है कि हमारी कार्यवाही सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य शिविरों को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय सेना ने X पर लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को एक्शन लेने की गीदड़ धमकी भी दी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में गोलीबारी की है। पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। माना ये जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प भी हो सकती है। ऐसे में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुधवार 7 मई की तारीख को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है। आइए जानते हैं कि भारत के किन किन शहरों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। सर, आज रात को तकरीबन 2-2:45 बजे यहाँ पर बमबारी शुरू हुई है सर। तो हम यहाँ से इसी मकान में सब परिवार था मेरा, ठीक है। तो 5 मिनट पहले हमने यहाँ मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। तो वहाँ जब ये 5 मिनट के बाद यहाँ बम आके ब्लास्ट हुआ है, तो फिर अब जब दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे तो 10 मिनट के बाद उधर भी आके बम नजदीक मकान के गिरा है। तो फिर हम पूरा परिवार लेके वहाँ से दूसरी जगह किसी जगह शिफ्ट हुए हैं रात को। तो मेंबर थे यहाँ पे? ये 6 मेंबर थे सर इस मकान में। हम इंजरी नहीं हुई किसी को? नहीं, बच गए सर। 5 मिनट पहले निकले, सिर्फ 5 मिनट पहले निकले हम। हाँ, तो मकान का कितना लॉस हुआ है? देख लो सर, आपने इसको देख ही लिया। मकान तो पूरा मकान डैमेज है सर। कितना डर है अभी लोगों में? दहशत का माहौल बना हुआ? वो तो सर डर तो होता ही है, मतलब हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, डर तो होता ही। पूरे परिवार, बच्चों को तो ज्यादा दहशत पड़ गई है। तो इसी एरिया को टारगेट किया? कितने यहाँ पे गोले? सर कम से कुछ की गिनती किसने किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे यहाँ तक गिरते नहीं। बीच में हर 5, 7, 10 मिनट के बाद बम आता रहा। हाँ, तो बाकी आप शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि हम परिवार बच गया, बच्चे बच गए, हम लोग बच गए। ठीक, ब्रदर ही हैं। जी जी जी, अपना नाम पहले? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। क्या कहेंगे जो सर, ये रात को 2 बजे फायरिंग हुई है। लगातार कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। तो हमारे बंदे ये जो बड़े ब्रदर जी थे, इनके परिवार मतलब इधर ही था। 5 मिनट पहले ये निकले, उसके दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। उसके बाद इधर ब्लास्ट हुआ, उधर भी फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये तीसरे मकान में चले गए। तो हमें DC साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम जो हिंदू घर हैं, हमारा जो मोहल्ला है, इसमें एक भी जो है वो मोर्चा नहीं है। हमें मोर्चे दिए जाएं। और दूसरी ये बात है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं किसी सेफ जगह शिफ्ट किए जाएं। बाकी हम तो घर छोड़ने वाले नहीं, हम तो अपने मोहल्ले में घर में रहेंगे। बस जय हिंद, जय भारत। तो अभी कि लगातार पाकिस्तान से जो है वो फायरिंग हो रही है, दहशत बनी हुई है बच्चों, बुजुर्गों में, लेडीज, औरतों में, सब में। तो अब यही हम कह रहे हैं कि मतलब कहीं सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएं बस।
इसी हिसाब से रिक्वेस्ट है बस। बंकर वगैरह नहीं है यहाँ पे? बैंकर सारे एक भी नहीं बैंकर है। अगर बैंकर होते रात को तो कम से कम हम दर बदर न होते, कहीं बैंकर में छुप के तो बच्चों को अपनी जान बचा सकते थे। तो पहले भी एरिया टारगेट होता रहा है? नहीं सर, ये फर्स्ट बार हुआ है सर, यहाँ पहली बार टारगेट किया है? फर्स्ट बार। हाँ कितने घर अफेक्टेड हुए हैं यहाँ पे? सर एक 3-4 घर फर्क 3-4 शीशे से सब मकान से टूट गया। इनका तो पूरा ये मकान ही पूरा डैमेज हो गया। देना सर जो ये नाम पहले बताओ। जी, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं राजौरी सिटी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं। और रात को जैसे ये बताया अभी इन्होंने कि रात को 1:45 बजे, तकरीबन 1:45 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई है और क्रॉस शेलिंग में यहाँ पे काफी इनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी नीचे इनका खेत है वहां पे भी नुकसान हुआ है और घर में भी काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो मॉक ड्रिल है सही मायने में इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ एरिया है और इन लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे अगर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान की तरफ से होता है तो एटलीस्ट इनकी तरफ ये अश्योर किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान को, जो स्ट्राइक की गई, इस पे क्या कहना आपको? जी, जैसे आपको पता ही है पहलगाम में ये जो पीछे अटैक हुआ था जिसमें हमारे देश के नागरिक जो घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, उन पे अटैक किया गया था, वो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसी का मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं यही हमारी यही मांग रहेगी अपनी गवर्नमेंट से कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। तो कितना प्राउड फील करते हो अपनी सिक्योरिटी पे, जितनी भी फोर्सेज है हमारी जो काम कर रही है? जी, हमारी जैसे इंडियन आर्मी है वो मतलब हमारी देश में अलग अलग जगह से जैसे हमारे नौजवान होते हैं देश के, वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, तो इसलिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे देश के जवान अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ ही हैं। कोई भी चैलेंज होता है उसको निपटने के लिए किस तरह से तैयार है हमारे यूथ जो है, कितना आक्रोश है लोगों में, जवानों में खासकर? सर जैसे आपको पता है कि हमारे जैसे कॉलेज टाइम पे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एक उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ऐसी वॉर सिचुएशंस के लिए। एक तो वो कैडेट्स और पूरे जो भी हमारे वॉलंटरी यूथ हैं वो इस टाइम तैयार हैं अपनी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए हो या फिर कहीं एयर स्ट्राइक के लिए हो, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं।